माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आप लोग मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं ये कर क्या रही हूँ। ये ना मैं आप लोगों को समझाने के लिए पेपर फाड़ रही हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात ही करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज और कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। जी हाँ, पाइल सिलेक्शन मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को रीडिंग का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट dates, the days, the colors and उन पे होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट कलर्स और उन पे होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपने क्या करना है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, मैं आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी एंड आपको डेफिनेटली इन साइकिक व्यूज़ देगी कि हाँ आपको कौन से डेट पे किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। मोर ओवर आपके लिए यस इंपॉर्टेंट मंथ्स कौन से होंगे ये भी तो बताऊँगी मैं आपको। यस ठीक है, इम्पॉर्टेंट कौन से मंथ्स हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कौन सी डेट्स हो सकती हैं, इम्पॉर्टेंट कौन से डेज हो सकते हैं, उन सब चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इस रीडिंग को किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये सारी डेट्स हैं एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास ये सारी डेट्स हैं। सिंपल है ना। तो आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट डेट्स को पिक करना है एंड गाइज यू ऑल विल गुड टू गो टू सी ऑल द थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब आपने इस रीडिंग को किस तरीके से देखना है वो मैं बताती हूँ। एक नोटपैड पेन पेपर ज़रूर लेके बैठिएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इम्पॉर्टेंट टाइम। ठीक है, यहाँ लिखना है इम्पॉर्टेंट टाइम, फिर यहाँ पे लिखना है आपने इम्पॉर्टेंट इवेंट, फिर आपने यहाँ पर लिखना है इम्पॉर्टेंट मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है, फिर आपने लिखना है इम्पॉर्टेंट कलर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है, नॉर्मली आपने इस तरीके से एक चार्ट जैसा प्रिपेयर कर लेना है सो दैट आप इस रीडिंग को अच्छे से नोट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपका आया इम्पॉर्टेंट टाइम आया आपका 11 वीक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इम्पॉर्टेंट इवेंट आया करियर, तो आपने करियर लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका इम्पॉर्टेंट मंथ आया अक्टूबर, आपने अक्टूबर लिख दिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कलर आया आपका मान लो पिंक या ब्लू, तो आपने वो लिख दिया। डेट्स आ गई आपकी 19, 28, 21 जो भी, ठीक है वो लिख दिया आपने। डेज आपने लिख दिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप जब रीडिंग देखेंगे ना तो देखते देखते के साथ ही आप इस चार्ट को अगर बना लेंगे तो आप इस चार्ट को अपने स्टडी टेबल या कहीं पर लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। अच्छे से एक बारी अपने डेट्स देख लीजिएगा कि आपका जन्म कौन से तारीख को हुआ है। ठीक है, उसी वाली फाइल को पिक कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है, सब गुडनेस के साथ हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। सो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 17, 19, 21, 23, 28 एंड 30। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी भी महीने की, किसी भी साल की इन तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं कहाँ रखूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ।
धूप जी के पास, धूप जी। ओके चलिए, अभी ठीक है आई थिंक, है ना। चलिए तो शुरू करें। तो सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, और फिर उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे टैरो। तो आज टैरो आपको बताने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए गाइस। आप एक नोटबुक, नोटपैड कुछ भी लेकर भी बैठ सकते हैं, पेन पेपर कुछ भी, सो दैट आप इन चीज़ों को नोट कर लें। नाइस। ठीक है, ओके। सो हमारे पास कुछ टाइमिंग्स आई हैं, है ना। चेक करते हैं कौन कौन सी टाइमिंग है। आप लोग इन टाइमिंग्स को क्या कर सकते हैं, इन टाइमिंग्स को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना परफेक्ट टाइमिंग और डिवाइन टाइमिंग की बड़ी बात हुई है ना। एक कार्ड आया था डिवाइन टाइम वाला, अगर आप लोगों ने देखा हो स्टार्टिंग में, यस, है ना। परफेक्ट टाइमिंग, योर डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो ये 3 कार्ड है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, स्पेशली ये 2। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है इन कार्ड्स के अंदर। हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना, डिले सा ही चलता रहता है लाइफ में। इसको मैं साइड ही कर देती हूँ, अभी ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिले चलता रहता है, या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है कि किसी निर्धारित समय पे हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली ही होता है हर काम आपका, होता है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली होता है। जब आपको किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, तब होता है आपका काम, और तब आप एकदम चौंक जाते हैं कि अभी तो मैंने सोचा भी नहीं था, और ये अच्छा, चलो अच्छी बात है अब तो परफेक्ट टाइमिंग, योर डिवाइन टाइम इज स्टार्ट नाउ, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में डिवाइन टाइम। डिवाइन टाइम पर ही आपके सारे काम होंगे फॉर श्योर, इस चीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट, हैप्पी ट्यूसडे। When you feel intuitively good vibes, oncoming festivals, fulfilling Friday in the rainy season, और अपने पास ये भी कार्ड है वीक बिगनिंग विद स्प्रिंग। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने देखी हो टाइमिंग्स के हिसाब से, मैं इवेंट्स भी बताऊंगी कौन से इवेंट्स कब होंगे, लेकिन आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑन कमिंग फेस्टिवल, व्हेन यू फील इंट्यूटिवली गुड। त्योहार एक ऐसी चीज़ होती है जब हम लोगों के साथ होते हैं, लोगों के पास होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है हम अच्छा महसूस भी करते हैं, है ना। एंड ऑन कमिंग फेस्टिवल, जब मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट स्टिल जब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तब क्या है, तब चल रहा है अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, और लाइक ख़त्म ही हो गया है, 1-2 दिन में क्या ही रहता है। एंड जो आपका सितंबर है वो आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, और इस बार नवंबर में दिवाली है, ठीक है। तो बहुत जल्दी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो कोई ऐसा काम है आपका जो आपके अपकमिंग फेस्टिवल्स में होने वाला है। इस दिन किसी तरीके का फ्राइडे पड़ सकता है या मंडे पड़ सकता है, मंडे का, ओ सॉरी, ट्यूसडे का कार्ड था, ठीक है। फ्राइडे या ट्यूसडे पड़ सकता है। मंडे अगर मेरे मुंह से बुलवाया गया तो हो सकता है मंडे हो वो, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे में ऐसा हो सकता है। ये किसी तरीके का कोई रेनी सीजन में भी हो सकता है। नाउ लेट्स चेक एक एक कार्ड के लिए, ठीक है।
तो मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी, आई होप आपने टाइमिंग सारे नोट कर ली होंगी। तो क्योंकि ये तीनों कार्ड मुझे एक ही एनर्जी में नज़र आ रही हैं, तो इनके लिए मैं एक साथ कार्ड्स निकालूंगी। देखते तो हैं कि कौन सा काम आपका डिवाइन टाइम पे होने वाला है ना। कोई ऐसा काम जो आपका डिवाइन टाइम पे ही होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर अरेंज करेंगे। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, सन एंड द टावर, bottom of the deck justice, एनर्जी चेक करना चाह रही थी मैं। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द सन, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, और एनर्जी है आपकी 3 ऑफ पेंटिकल्स की। गाइज, आपका कौन सा काम है जो ये डिवाइन टाइम पे ही होने वाला है? ये कोई ऐसा काम है जिसका इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे हैं। इस काम, अगर ये काम हो जाता है तो आप क्या, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा खुशी से जी पाएगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मना पाएंगे। ये किसी तरीके का ऐसा काम हो सकता है जिससे स्टेबिलिटी और पैसा आना है। हो सकता है आपका कोई रुका हुआ काम है पैसे का, जो आपका वो पैसे वाला काम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी का कोई काम अटका पड़ा है, वो हो सकता है। ठीक है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है जो आपका कंप्लीट हो सकता है। अगर आप इन टाइम को नोट करना बंद कर दें और सिर्फ ऐसा सोच लें कि जब भगवान चाहेंगे अपने आप ये चीज़ हो जाएगी। बहुत बार हमारे जीवन में ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो अटक जाती हैं और वो क्लियरली हमारी लाइफ में हो नहीं पाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज़ को भगवान के हवाले कर देना चाहिए और ये सोच जाना चाहिए कि बस छोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है, जब हम ऐसा सोचते ना कि चलो छोड़ दो, हो जाएगा, तभी हमारी लाइफ में वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अदरवाइज हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि हम जिस भी चीज़ से अटैच होते हैं, डिवाइन हमें उससे डिटैच करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है दैट अटैच ना होकर डिटैच की एनर्जीज में जाइए। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं अगर आपका कोई फॉरेन सेटलमेंट का काम है, अगर शादी का काम है, अगर आपका कहीं पैसा फंसा पड़ा है वहाँ का काम है, सॉरी बॉस, जॉब का काम मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत कम केसेस में मेरे को यहाँ पे प्यार की एनर्जीज फील हो रही हैं। अदरवाइज सारे के सारे कार्ड्स जो हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं? किसी तरीके की स्टेबिलिटी, किसी तरीके की शादी, या किसी तरीके की बीमारी, या किसी तरीके का सेटलमेंट। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। कोई ऐसा काम हो सकता है जिसको लेकर के आप अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि अभी सोच विचार की एनर्जी में, पता नहीं कभी होगा भी या नहीं होगा, वही काम जस्ट होने वाला है डिवाइन टाइमिंग पे। ठीक है, ये डिवाइन टाइम कब हो सकती है? ये डिवाइन टाइमिंग एकदम अनएक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं हैप्पी ट्यूसडे, वीक बिगनिंग और फुलफिलिंग फ्राइडे का जो कार्ड है, ट्यूसडे, फ्राइडे और वीक बिगनिंग के जो कार्ड्स हैं, ये किसके लिए आए हुए हैं? यहाँ कौन सा काम है जो आपका बन सकता है? कौन सा काम है जो आपका इस इम्पॉर्टेंट डेट के ऊपर, इन इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स के ऊपर बनेगा? हाई प्रिस्टेस, दी हैंग्ड मैन, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेट है कहीं घूमने जाने के लिए। ठीक है, कहीं घूमने जाने के लिए, किसी की शादी को अटेंड करने के लिए, कोई गुड न्यूज़ अटेंड करने के लिए, कोई रिचुअल या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, या फिर ये जो डेट्स आई हैं आपकी, ये डेट्स आई हैं हाई प्रिस्टेस, आपके करियर के लिए, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपकी जो इस टाइम पर आएगी। ये कोई वीक बिगनिंग हो सकती है, ट्यूसडे या फ्राइडे हो सकता है, जब आपकी ये एक गुड बिगनिंग स्टार्ट होगी। फॉर व्हाट?
फॉर करियर या फिर कहीं घूमना फिरना, मज़े करना। देखो घूमना फिरना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम घूमते फिरते नहीं हैं ना तो हम एक ही जगह पड़े पड़े बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। आपका कोई ऐसा काम भी बन सकता है इस समय में जब आप बहुत नेगेटिवली स्टक है, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तब भी कोई आपका ऐसा काम बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आए थे टाइमिंग्स। व्हेन यू इंट्यूटिवली फील गुड ऑन कमिंग फेस्टिवल एंड रेनी सीजन। तो चलो चेक कर लेते हैं कि ऑन कमिंग फेस्टिवल कौन सा काम होने वाला है ना, देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आप किसी को स्टॉक तो नहीं कर रहे हो ना? एंड वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। दी हर्मिट। प्यार का चक्कर, प्यार का चक्कर। आपके रिलेशनशिप्स में अगर किसी तरीके की परेशानी चल रही है, या आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं, या आप शादी के बारे में सोच रही हैं, जो भी मतलब रिलेशंस और इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आपकी इस रेनी सीज़न ही चल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। इस रेनी सीज़न में कंप्लीट हो सकता है। दूसरा, जब आप इंट्यूटिवली अच्छा महसूस करोगे या अपकमिंग फेस्टिवल्स के दौरान आपका ये काम बन सकता है गाइस। तो प्रिपेयर कर लो अपने आप को, कमर कस लो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। गुड फॉर्च्यून एंड गुड कनेक्टिविटी यू गाइज विल श्योरली अट्रैक्ट। ठीक है, बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करने वाले हो इन चीज़ों को। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ गुडनेस। तो अब एक एक टाइमिंग को वापस से हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं। जो सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स आए थे डिवाइन टाइमिंग वाले, तो वो डिवाइन टाइमिंग वाले कार्ड्स इसलिए आए थे आपकी लाइफ में क्योंकि उस वक्त आपका कोई रुका हुआ काम कंप्लीट होने वाला है। चाहे वो किसी को आपने पैसा दे रखा है या किसी का आपने पैसा ले रखा है, वो वाला काम हो, चाहे ये एक शादी का काम हो, चाहे ये ऐसा काम हो जिसको लेकर के अब आपने बिल्कुल आस छोड़ दी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वाला कोई काम हो। ठीक है, ये कोई काम आपका डिवाइन टाइम पे होने वाला है जो बहुत समय से रुका पड़ा था। देन हमारे पास टाइमिंग्स थी ट्यूसडे वीक बिगनिंग और फ्राइडे की। इस वक्त आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी जगह पे एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आपके करियर से जुड़ी हुई कोई जॉब या कोई प्रमोशन का काम हो सकता है। देन हमारे पास टाइमिंग आई थी लाइक ये वाली, कमिंग फेस्टिवल, रेनी सीजन एंड इंट्यूटिवली फील गुड की। तो इस वक्त आपका कोई रिलेशन का काम इम्पॉर्टेंट वो आपका कंप्लीट हो सकता है, जिसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, या अगर आप किसी पर्सन को स्टॉक भी कर रहे थे तो ठीक है, आपका ये काम बनेगा तब। मंथ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, देखो ये एक जनरल रीडिंग है इसीलिए, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, इसलिए मैं बोलूँगी कि जो मंथ मुझे यहाँ पे फील हुआ था वो जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर था। ठीक है, स्टोरी टेलर, इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड द रूट ऑफ अबेंडेंस। कार्ड नंबर 17/6/2, ये तारीखें कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, 17/6/2, मैंने ये कार्ड इंपॉर्टेंटली ही तारीखों के लिए निकाले थे। 17/6/2, ठीक है, ये तारीखें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसमें आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई एडवांसमेंट आ सकता है, रूट ऑफ अबेंडेंस, बहुत सारा नर्चरर एनर्जीज निकल सकती हैं, आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर स्टोरी टेलर का कार्ड है तो आई मस्ट से कि आप कोई ऐसा इंस्पायर काम कर सकते हैं इन मेंशन तारीखों में जब लोग आपसे इंस्पायर हो और आपके बारे में सबसे बातें करें। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट मंथ्स बता दिए, इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स बता दी। आप लोग हर बार टाइम करते रहते हो ना, इसलिए आज मैंने सोचा कि टाइमिंग्स ही बताती हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट मंथ्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब हम देख लेते हैं कलर। इम्पॉर्टेंट कलर आप लोगों के लिए है पीच,
रेड, मरून और येलो। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके न्यूमरो के हिसाब से भी, जिनका ये डेट ऑफ बर्थ है उनके हिसाब से भी यही कलर एकदम फिक्स बैठते हैं। इन कलर्स को आप लोग पहन के कहीं जा सकते हो किसी इंपॉर्टेंट जगह पर, या इन कलर को आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा पहना करें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको एक सरेंडिटी में रहना है, अपने किसी भी रुके हुए काम के लिए सरेंडर करके रखना है डिवाइन को, और क्लियरली ऑब्जर्व करना है कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दिए हैं, मंथ्स बता दिए हैं, टाइमिंग्स बता दी हैं, इम्पॉर्टेंट कलर्स बता दिए हैं। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ गाइडेंस। तो आपके लिए गाइडेंस है कि इन्हीं टाइमिंग्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में किसी तरीके का आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंक्लूजन्स मिल सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ये कोई ऐसा टाइम भी हो सकता है जब आपका फुल मून हो रहा हो एक्लिप्स के अंदर, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज मैंने इतनी सारी टाइमिंग्स, इतने सारे डेट्स, इतने सारे मंथ और इतना सब कुछ आप लोगों को बताया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड आई होप आप लोगों को गोल्डन टाइम आज का पता है, ठीक है। आज जिस दिन मैं ये रीडिंग शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आज है 30/8, ठीक है। तो आज का जो गोल्डन टाइम है वो 2 बार है, मॉर्निंग में भी 8:30 और रात को 8:30, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को कैसे ना तैसे पता ज़रूर बताती रहूँगी गोल्डन टाइम पीरियड का। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इफ़ यू गाइज वांट टू नो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। और लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग में। तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 18, 20, 22, 24, 25, 29 एंड 31st। तो अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कुछ है तो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप आप लोगों को याद ही है, मैंने बताया ही है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज, कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो उन तारीखों से, उन समय से जुड़े हुए हैं। इम्पॉर्टेंट डेज़ की भी बात करेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण वार की भी बात करेंगे। एंड येस, आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कलर्स की भी बात करेंगे। तो आज की रीडिंग टोटली बेस्ड है न्यूमरो के ऊपर। मोर ओवर आज की जो रीडिंग है वो टोटली बेस्ड है टैरो के ऊपर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है टाइमलेस। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बताए गए वीडियो के जो मंथ्स होंगे आप लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज सब कुछ इम्पॉर्टेंट की बात हो रही है तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। आफ्टर 12 पोर्टल, आफ्टर 5 years and so on, when you see lots of sign from the universe and angel, ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं भाई आपके happen unexpectedly, ये हो सकते हैं आपके repetitive numbers also, ठीक है, बताऊंगी। After 1 year to 1.6 month, when you see lots of synchronicity, as I told you guys, within 11 days to 11 weeks, एक कार्ड और निकालूंगी। आफ्टर ईयर फ्रॉम नाउ, आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे, नोटिस करी पाइल नंबर 2 पीपल, ज़्यादातर कार्ड्स आपके 1 साल 1.5 साल इन्हीं सब चीज़ों को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया था वो था हैपन, नहीं ये नहीं था सबसे पहला कार्ड। आफ्टर 12 पोर्टल। तो अभी जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग शूट कर रही हूँ, महीना चल रहा है
अगस्त का। अगस्त ऑलमोस्ट एंड पर है, 1-2 दिन ही है, सितंबर स्टार्ट होगा, 9 इन पोर्टल है। और अगर आप तभी रीडिंग देख रहे हो तो अभी आपको पता है 12 पोर्टल कब आता है, दिसंबर मंथ में आता है, ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देखें इस रीडिंग को ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो आपका एक पॉजिटिव परफेक्ट टाइम, कोई इवेंट हो सकता है 12 पोर्टल पर। 12 पोर्टल आपका कौन सा होता है, कौन सा होता है 12 पोर्टल, 12 दिसंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा कि अरे ये काम हो गया, जब आप बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे होंगे। और या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 11 दिन, मतलब तब से 11 दिन, सॉरी 11 डे, हाँ 11 दिन या फिर 11 वीक्स के अंदर अंदर। 11 वीक का मतलब हो गया जी आपका, 11 वीक्स का मतलब कितना हो गया, 8 वीक्स का मतलब हो गया 2 महीने, 2 महीने 8 9 10 11, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने, है ना। फिर था अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से साल भर के अंदर अंदर। फिर उसके बाद था 5 ईयर्स, 1.1 to 1.6 1 ईयर या फिर 1.6 मंथ। और व्हेन यू सी लॉट्स ऑफ सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है। तो ये तो आपके टाइम पीरियड्स निकले हैं, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। एक पेपर बना लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को इंट्रो में, अगर नहीं बनाया आप लोगों ने तो एक पेपर बना लीजिएगा, ओके। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कौन सा टाइमिंग कब कैसे क्या होगा, कौन से इवेंट्स आ सकते हैं आपके इन टाइमिंग्स के ऊपर। आई होप आपने टाइमिंग्स नोट कर ली है सारी। चलो अब देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, ट्वेल्व पोर्टल। सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 पोर्टल में ऐसा क्या होने वाला है, ठीक है। 12 पोर्टल में ऐसा क्या होने वाला है जो इतना इम्पोर्टेंट सा लग रहा है, चलो देखते हैं। कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही। Knight of Wands, the Devil, the World and the Page of Swords, ठीक है, समझ गए। ओके, गॉट इट। इसी से जुड़ा हुआ था when you see lots of साइंस फ्रॉम दी यूनिवर्स, जब आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, ये 12 पोर्टल होगा। हो सकता है अभी से ही आपको साइंस दिखना स्टार्ट हो जाए जब आप ये वीडियो देखें, या हो सकता है पहले से आपको साइंस दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे फेदर्स, बहुत सारे नंबर्स, एंजल नंबर, रेपिटेटिव एंजल नंबर, ठीक है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम बैठे हैं अचानक से और हमारे दिमाग में वो थॉट आ गया, या हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग आ गया, ठीक है। बहुत बार हमें फ्लैशेस आते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। नाउ 12 पोर्टल में क्या हो सकता है, 12 पोर्टल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइक 12 इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव मिरेकलस नंबर, जिसका मतलब ही होता है, क्योंकि दिसंबर मंथ में आता है, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ ईयर, जो कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ रहा होता है और न्यू ईयर के साथ एक पैचअप कर रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फीलिंग आ रही है कि कुछ तो राज के पर्दे हैं जो फाश होने वाले हैं, ठीक है। आपको एक रियलिटी पता लगने वाली है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलिटी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी बहुत कड़वी साबित हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रियलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली होगी ज़रूर। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रियलिटी आप लोगों के सामने आ सकती है, किसी राज पे से पर्दा फाश हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा राज जिसको बहुत समय से किसी ने आपसे छुपाया, ओके। ये किसी भी तरीके का हो सकता है। मे बी यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप और उस पर्सन ने, आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने आपको डिच किया है, आपके साथ बिट्रायल किया है, लेकिन इसकी रियलिटी आपको पता लगने वाली है। या फिर आप किसी पर्सन को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से ज़्यादा बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, उस इंसान से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है।
या फिर कोई ऐसा कोई काम जिसको लेकर के आपका परसेप्शन कुछ था और वो अचानक से चेंज हो जाएगा, या तो पहली चीज़ ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो आई मस्ट से पैशनेटली आपका कोई काम होने वाला है। कोई ऐसी रेपिटेटिव साइकिल जो आपकी लाइफ में बहुत अरसे से चल रही थी, बार बार सेम सेम चीज़ें आपके साथ हो रही थी, उस पर स्टॉप लगने वाला है पैशनेटली। लाइक डिवाइन ऐसे ही स्वॉर्ड लेके, तलवार लेकर उस चीज़ को काट डालेगी, ठीक है, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट का काम बन जाए, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। तो 12 पोर्टल बिगनिंग लेकर आएगा, न्यू बिगनिंग, एंड पास्ट की चीज़ों से पर्दा उठाएगा, आपको रियलिटी बताएगा, ट्रुथ बताएगा। मोर ओवर बहुत ही पैशनेटली आपकी लाइफ के अंदर किसी तरीके की उन्नति हो सकती है। एंड फॉरेन सेटलमेंट का अगर आप लोग सोच रहे हैं, या फिर अगर आप लोग सोच रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में मूव करने का, तो आपका वो काम भी हो सकता है, ठीक है। देन आपके लिए था हैपन अनएक्सपेक्टेडली, लाइक एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा जब कोई आशा ही नहीं है। ये कुछ डेज या कुछ वीक्स हो सकते हैं, 11 डेज या 11 वीक्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि कौन सा ऐसा काम है जो आपका इस तारीख को हो सकता है, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चीज़ को समझ सके क्लियरली। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वाओ एम्प्रेस। करियर, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। करियर अनएक्सपेक्टेडली आप जिस भी करियर फील्ड में लगे हुए हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल करियर के अंदर, उसके अंदर आपको बढ़ोतरी दिखेगी, लाइक अनएक्सपेक्टेडली। समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कुछ गोल्स होते हैं, है ना, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ इस लेवल पर हैं, हमें उस लेवल पर जाना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वही फील कर रही हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो गोल्स हैं आपके, वो अचीव हो सकते हैं रिलेटेड टू करियर इस समय पर, ठीक है। ये आपका करियर से रिलेटेड ही होगा गाइज, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये प्यार से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड कोई टास्क नहीं है। कहीं घूमने जाने का कॉन्सेप्ट हो, चाहे किसी परेशानी से बाहर आने का कॉन्सेप्ट हो, किसी उधेड़ बुन से बाहर आने का कॉन्सेप्ट हो, या फिर एक क्लैरिटी आना, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपको साफ साफ फॉगी सिचुएशन क्लियर हो जाना, साफ साफ आपको दिखने लगना, ऐसा होगा इस टाइम पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, पैसे को लेकर के बहुत ही स्टेबल और पॉजिटिव डेज होंगे ये, एंड पैसे को ही लेकर के, उन्नति को लेकर के, करियर को लेकर के फॉर श्योर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कोई बड़ा इवेंट होगा। हो सकता है कोई प्रमोशन, या आप एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ का हो जाना। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होगा जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्प्रेस फील करोगे। एम्प्रेस एक ऐसी रानी जो कि 1000 या 100 समथिंग होता है, उसके ऊपर हेड होती है, ठीक है। तो आप लोग सम्राज्ञी बन सकते हो, सम्राट की वाइफ दी सम्राज्ञी, ठीक है, एम्परर की वाइफ दी एम्प्रेस। तो ये टाइमिंग आपका रहेगा करियर से रिलेटेड, ओके। 11 days to 11 weeks हैपन अनएक्सपेक्टेडली। नाउ द नेक्स्ट टाइमिंग्स जो थी हमारे पास, वो थी when you see lots of synchronicities a year from now let's see कि जब आप बहुत सारी synchronicities देख रहे होंगे, यानी कि जब आप बहुत सारे एंजल नंबर्स देख रहे होंगे, और अभी से ठीक साल के अंदर अंदर वो कौन सी चीज़ें जो हो सकती हैं, ओके। जस्टिस, 8 of wands, वाह कार्ड्स निकल ही गए हैं। 8 of wands, जस्टिस, 7 of swords, 10 of cups, वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को न्याय मिलेगा, ठीक है, सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ठीक
अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 1 साल के अंदर अंदर जब आप बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ देखना स्टार्ट करेंगे, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, आपके साथ न्याय होने वाला है किसी चीज़ को लेकर के। ये जस्टिस आपका किसी भी चीज़ में हो सकता है आपका डिवोर्स केस चल रहा है तो उसके अंदर आपको न्याय मिले, या आपके इन लॉज आपको बहुत परेशान करते हैं उस चीज़ में आपको न्याय मिले। मैं इस चीज़ की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, या फिर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया उस चीज़ का आपको न्याय मिले। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत अरसे से प्लानिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ का आपको न्याय मिले। हाँ, ओके, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आए। ये गुड न्यूज़ फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, बच्चे से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है ये, फैमिली, बच्चे, है ना। लेकिन ये एक जस्टिस होगा आपकी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें तानाकशी करते रहते हैं चीज़ों को लेकर के, उन लोगों के मुंह पे ना अच्छा खासा वाला तमाचा साबित होगा ये। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में कोई आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करता है, अगर किसी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही थॉट चलता रहता है कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए, तो डेफिनेटली ये एक जस्टिस टाइम होगा। ठीक है, ये एक जस्टिस पीरियड होगा गाइज। अब जस्टिस को आप अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके लिए जस्टिस क्या होगा, तो वही काम डेफिनेटली होगा जब आप बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ देखेंगे। हो सकता है अभी आप देख रहे हो, है ना, अभी से ठीक 1 साल के अंदर अंदर। एंड देन लास्ट हमारे पास था कि या तो 1 साल या 1.6 मंथ या फिर 5 साल। तो लेट्स सी कि इस टाइम पे क्या हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स चल रहे हैं आपकी, ठीक है, जिनको आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है मैंने आपको बता ही दिया। नाउ लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स, वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स, समझ गई, द मैजिशियन एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 1 साल मतलब 1 साल या 1.5 महीने से लेकर के 5 साल या आफ्टर 5 years आप टोटली सेटल हो चुके होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हम सेटल कब होंगे, हम कब सेटल होंगे। गाइज, आपका सेटलमेंट, चाहे आप उस सेटलमेंट को नाम दें शादी का, चाहे आप उस सेटलमेंट को नाम दें किसी नेगेटिव ब्रेकअप से बाहर आने का, चाहे आपके लिए वो सेटलमेंट शादी हो या करियर से रिलेटेड कोई उन्नति, वो आपकी फॉर श्योर होने वाली है आफ्टर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years आप अपने किसी नेगेटिव हार्ट ब्रेक से टोटली निकल चुके होंगे, आप अपने कार्मिक पैटर्न से टोटली निकल चुके होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने स्ट्रगल से बाहर आ चुके होंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी खूबसूरत जीवन आप बिता रहे होंगे जहाँ पे लग्जरी है। मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन इकलौता ऐसा पर्सन है टैरो डेक में जो अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर सकता है। तो आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन सा है। ठीक है, सो आफ्टर 5 years यू गाइज विल बी टोटली सेटल्ड। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 5 साल, ठीक है, टोटली सेटल्ड और टोटली एक लग्जरी लाइफ आप लोग जी रहे होंगे। चाहे सिचुएशन अभी जैसी मर्जी तैसी चल रही है, मैं उस चीज़ की बात नहीं करूँगी। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर यू गाइज। तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी साबित होंगी? 4, 9, 3, 6, 22, 13, ओके, 22, 9, 4, 13, ये तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। जब आप कुछ ऐसा देख पाएंगे जो कि आपकी इमेजिनेशन से भी परे है, मे बी अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी गुडनेस महसूस कर रहे होंगे, आपके जीवन से सारी परेशानियां निकल चुकी होंगी, ये टाइमिंग कोई ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी टेल यू द इम्पॉर्टेंट मंथ्स गाइस। कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। मुझे यहाँ पे जनवरी की एनर्जी बहुत आ रही थी, बट फिर भी मैं चेक करूँगी आप लोगों के लिए। 7 ऑफ कप्स, द जस्टिस, वाह, जस्टिस के तो पीछे ही पड़े हुए हैं डिवाइन। ओके, तो आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड है। जनवरी, जुलाई
अगस्त, ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे गाइस। ये कोई ऐसे मंथ हो सकते हैं जब आपके जीवन में किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग चेंज आए या आपको जस्टिस मिले, ठीक है। नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट कलर्स। आपके लिए इम्पॉर्टेंट कलर्स कौन से साबित हो सकते हैं। वाओ, वी हैव द बाय द बुक एंड अ लेग अप, वाइट, पिंक, ग्रे। ये कुछ ऐसे कलर हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल। तो मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, उन टाइमिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट मंथ्स एंड इम्पॉर्टेंट कलर बता दिए हैं। ये इम्पॉर्टेंट कलर वो कलर हो सकते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कहीं इम्पॉर्टेंट जगह पे जाना है, किसी अच्छी मीटिंग में जाना है, किसी इंटरव्यू पे जाना है, ठीक है। तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो उन कलर्स को पहनने में या अपने बैग्स वगैरह खरीदने में, ड्रेसेस वगैरह खरीदने में, ठीक है। आपके लिए एडवाइजेस है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आ रही है। वाओ, सो तैयार हो जाइए अपने लिए, ठीक है, तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। सो परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दी हैं। इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट मंथ्स, इंपॉर्टेंट कलर्स एंड आपकी गाइडेंस। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो एंड आज का टॉपिक, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था और इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें गाइस। एंड आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स। और कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।